हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका आज के मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी बारिश हुई हल्की सी, बट अभी अच्छा हो रहा है मौसम। बारिश की मतलब अभी भी चांसेस हैं कि हो सकती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब 10-15 दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर मतलब उस बीच में मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। एंड उसके साथ साथ रक्षाबंधन भी था। तो हम मतलब हर साल रक्षाबंधन की शॉप लगाते हैं राखी की बाहर पे अपने घर के। तो मतलब इस वजह से भी मैं थोड़ा सा बिजी रही। और फिर जैसे रक्षाबंधन ख़त्म हुआ तो मतलब मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा था, जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। और माइंड मेरा किस वजह से डिस्टर्ब था ये तो आप लोग को मैं बता ही देती हूँ कि दुनिया में जो हो रहा है डॉग्स के साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरे मानना तो यही है कि बहुत गलत कर रही है सरकार। बिल्कुल भी डॉग के हित में नहीं हो रहा है कुछ भी। अगर किसी ने डॉग ने किसी को कार्ड भी लिया है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप जाके टीका लगवाइए, है ना। बात को इतना इशू क्यों बनाना है? वो बेजुबान है और बिना कोई गलती के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ये भी आपको पता ही होगा, है ना। मतलब अगर आपको डॉग काट रहा है तो या तो आपकी गलती होगी या तो आपने उसको कुछ पनिश किया होगा, तभी वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही तो नहीं, वो नहीं ऐसे ही तो मतलब वो लोग नहीं किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो इस बात का इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है ना। दुनिया में इतने लाखों करोड़ों डॉग्स हैं। अब हम सबको तो उनकी ज़िंदगी से मतलब उनकी स्वतंत्रता नहीं उनसे छीन सकते ना, उनका हक तो नहीं छीन सकते हैं। बट दिल्ली की सरकार ने क्या किया है, सारे डॉग्स को 3 लाख 5 लाख 6 लाख जितने भी वहाँ पर डॉग्स हैं उन सबको वो क्या कर रहे हैं, एक सेंटर में डाल रहे हैं, है ना, जो कि गलत है। उनसे उनका घर, उनका खाना, उनका पीना सब छीना जा रहा है। अगर आपको सरकार को अगर इतना ही मतलब प्रॉब्लम है डॉग से, इतनी ही उनको दिक्कत हो रही है जनता को, तो आप लोग क्या करिए। दुनिया में इतने डॉग्स हैं, सबको वैक्सीनेशन दीजिए, रेबीज के उनको टीके लगवाइए, ताकि वो किसी को काटे तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, है ना। ये आप करें। अगर सरकार पे इतना पैसा है उनके लिए सेंटर बनाने के लिए, लाखों करोड़ों डॉग्स के लिए, तो अगर इतना पैसा है तो आप उस पैसे को वहाँ वेस्ट करके वहाँ पर लगाइए ना, जहाँ पर कुत्तों को भी मतलब पूरी फ्रीडम मिले। वो भी तो अपनी जिंदगी जीने ही आया है ना इस दुनिया में। उनको भी तो भगवान ने ही बनाया है और वो तो बेचारे बेजुबान है, उन्हें तो ये भी नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है ना। तो उनकी तरफ से आवाज़ कौन उठाएगा? हम ही तो उठाएंगे। भगवान ने इंसान को किस लिए बनाया है? ताकि वो सबकी रक्षा करे, है ना, सबको मतलब सबकी सहायता करे। और खासकर इन बेजुबानों की जो कुछ बोल भी नहीं सकते, अपना पक्ष तक नहीं रख सकते, आप उनको सजा देके क्या बता रहे हो? क्या बताना चाहते हो आप दुनिया को कि इनको अंदर करने से, इनकी फ्रीडम छीनने से क्या आपको ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे कोई परेशानियां नहीं होगी जनता को कभी? दिल्ली में इतने गलत गलत काम होते हैं, इतने अपराध होते हैं बड़े से बड़े, है ना। लड़कियों के साथ इतना गलत होता है, आए दिन चोरी चकारी मर्डर केस, रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है ना। तब तो सरकार कुछ नहीं करती। उन खूनियों को तो सब मतलब बाहर ऐसे घूमते रहते हैं, वो चोर अपराध करने वाले सब लोग, है ना, वो तो सब बाहर ऐसे घूमते रहते हैं। उनको तो सरकार ने कभी कोई सजा नहीं दी भी होगी तो 7-8 साल बाद छूट के फिर अपनी जिंदगी जीते हैं। फिर इन बेजुबानों से क्यों इनकी जिंदगी छीनी जा रही है? मैं तो इस बात के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। और अगर मैं दिल्ली में होती तो शायद मैं भी उन मोर्चों में शामिल होती कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी तरफ से आवाज़ भी हमें ही उठानी है। दुनिया में आजकल हर घर में डॉग्स को रखा जाता है, क्यों? क्योंकि उनसे ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता। इंसान भी आज के टाइम पे वफादार नहीं है। अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंद, कोई सगा नहीं होता इनके अलावा। आप एक बार उन्हें प्यार करके तो देखो, उनको 2 रोटी खिला के तो देखो। बेचारों को बेफालतू में सज़ा दी जा रही है, क्यों? क्योंकि उनसे एक गलती हो गई। वो भी क्यों? किसी को ने जानबूझ के नहीं किया। अगर गलती उनसे हुई है तो सामने वाले से भी हुई होगी। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये तो हमने सुना ही होगा ना। तो फिर क्यों उन अकेलों को इतनी सजा दी जा रही है, उन बेजुबानों को? हाँ, उन्हें क्यों बांध के रखा जा रहा है? उनकी कोई जिंदगी नहीं है। मेरे घर में खुद मैंने 2-2 डॉग्स रखे हुए हैं। मेरे से पूछो कितना खुश होती हूँ मैं उनके साथ, जब वो प्यार से सहलाते हैं, प्यार करते हैं, उनको खाना खिलाओ ना, मतलब इतना
फील होता है ना, आप चाहे किसी गरीब को रोटी ना दो, पर इन बेजुबानों की बात समझ के देखना, तब आपको पता चलेगा। मैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ कि ये जो हो रहा है, जो सरकार कर रही है, ये गलत है। अगर आपको कुछ करना ही है तो इनके हित में करो। उन लोगों को, अगर लोगों को इनसे प्रॉब्लम भी है, तो आप कोई ऐसा फैसला लो ना जिससे इनको भी प्रॉब्लम ना हो और उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ये थोड़ी कि एक को बचाने के लिए आप दूसरे को सजा दे दोगे, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो अपनी बात रख भी नहीं सकते, अपना पक्ष रख भी नहीं सकते, कि बोल भी नहीं सकते कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मैं इस दुनिया में इस बात की सजा दी जा रही है। इनको भी तो उस भगवान ने ही बनाया है और कुछ सोच समझ कर ही तो बनाया होगा। तो फिर आप लोग कौन होते हो इन्हें सजा देने वाले? जब वो भगवान उन्हें जिंदगी दे रहा है, उन्हें सब कुछ दे रहा है, तो फिर आप लोग और हम लोग कौन होते हैं उन्हें कुछ भी करने वाले या उनसे फ्रीडम छीनने वाले? ये सरासर गलत हो रहा है। मैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ और मुझे तो ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगता, कहीं से कहीं तक भी। अगर सरकार को कुछ करना ही है तो प्लीज़ इनके हित में करें, इन्हें मारे नहीं, इन्हें पीटे नहीं, इनके साथ गलत ना करें। बस मेरा तो यही कहना है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी हूँ 2-3 दिन से। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस। आप लोगों को भी खुद भी पता होगा, है ना, आप लोगों ने भी तो रखा ही होगा कि कभी ना कभी किसी डॉग को या किसी भी एनिमल को अपने घर में। कितना लगाव हो जाता है, पता है, मतलब इतने लॉयल होते हैं ना ये। आज के टाइम पे कोई लॉयल नहीं होता जितना ये होता है। मेरे हस्बैंड जब सुबह ड्यूटी जाते हैं ना, इतना मतलब उस टाइम पे इतना वो करते हैं ना कि मतलब क्यों जा रहे हैं इनको छोड़ के, और जब शाम को वापस आते हैं तो इतना प्यार करते हैं ना उनको, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा लगता है मतलब उनको उनका भगवान ही मिल गया हो, समझ लो। मतलब इतने ज़्यादा ये प्यार करते हैं इंसान से। और हम इंसान क्या करते हैं इनके साथ? इन्हें मारते हैं, इन्हें पीटते हैं, इन्हें खाना नहीं देते, इन्हें घर से भगा देते हैं। ये सरासर गलत है। मैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, पर मेरी तो भगवान से यही उम्मीद है। अगर भगवान कहीं है ना दुनिया में और वो सुन रहा है हम सबकी बातें, तो प्लीज़ इनके साथ गलत ना हो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बस मेरा आपसे यही कहना है। तो मतलब ये हो रहा है दुनिया में, है ना, इस चीज़ से मेरे को बहुत दिक्कत है। और बाकी आप लोगों से भी यही प्रे करूँगी कि प्लीज़ इन बेजुबानों को इंसाफ दिलाया जाए, इनके साथ गलत ना किया जाए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जन्माष्टमी आ रही है और मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे भी है। वैसे तो मैं उनको जन्माष्टमी के दिन ही लाई थी अपने घर पे ना, मतलब 3 साल के हो जाएंगे वो अब इस जन्माष्टमी पे 3 साल के हो जाएंगे। मैं उनको जन्माष्टमी पर ही लाई थी अपने घर पर। तो फर्स्ट जन्माष्टमी मतलब फर्स्ट उनका बर्थडे जो था वो 2023 में था, हाँ। बट मैं तब कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी होगा, मेरे को डेंगू हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उनका बर्थडे नहीं मनाया था। बट थैंकफुल कि सेकंड बर्थडे उनका इतना अच्छा था, मतलब इतने अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, केक, पार्टी, डेकोरेशन सब कुछ किया था हमने बहुत अच्छे से, है ना। तो अब है थर्ड और मेरे लल्ला 3 साल के हो जाएंगे अब। तो अब इस बार भी मैंने उनके लिए अच्छी तैयारी कर ली है अभी तक। तो आई होप, मतलब ड्रेसेस वगैरह तो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। अभी मैं सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ क्योंकि बारिश का मौसम ठीक हो रखा है, इतना मतलब बारिश लग नहीं रही है कि होएगी। तो सोच रही हूँ कि अब जाती हूँ मार्केट, है ना, और उनके लिए कुछ और सामान लेके आती हूँ। उनकी ज्वेलरीज लेके आनी है मुझे नई, और थोड़ा मतलब डेकोरेशन का और थोड़ा पूजा का सामान लेके आना है। तो सोच रही हूँ ये सब लेके आओ, है ना। और आप लोगों की कैसी चल रही है जन्माष्टमी की तैयारी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिसने अपने घर में कान्हा जी रखे हैं वो तो आई होप से हर बार उनका बर्थडे मनाते ही होंगे। वैसे मैंने ऐसा सुना है कि जन्माष्टमी पर भी उनका बर्थडे मना सकते हैं, और अगर आपको याद भी है डेट, किसी वजह से आप भूल जाते हैं, तो आप जन्माष्टमी पे मनाएं, और अदरवाइज आपको डेट याद है तो आप उस डेट पे मनाएं। मेरे लल्ला तो जो आए थे वो अगस्त में आए थे, 18-19 अगस्त को आए थे वो, क्योंकि तब 18-19 अगस्त में जन्माष्टमी तब थी, 2022 की बात है ये। तो अभी मतलब मैं उनका बर्थडे तभी मनाती हूँ जन्माष्टमी पर ही, और अगर हो सके तो मतलब उस दिन भी मना देती हूँ। पर जन्माष्टमी भी ना तभी आ जाती है, उसी टाइम आती है जब उनका मतलब बर्थडे, जब मैं उनको लाई थी तभी आ जाती है। तो इस बार 16 को आ रही है, मतलब 2 दिन बता रहे हैं, 15-16 कन्फ्यूज़न है कुछ, बट शायद 16 को मनाई जाएगी क्योंकि मुहूर्त है, जो 15 की रात से मुहूर्त है 10-11 बजे से। तो इसलिए हाँ 11
15 की रात से मुहूर्त है, तो सूर्योदय से माना जाएगा व्रत, तो 16 को रखा जाएगा, है ना। तो इसलिए 16 को मनाएंगे हम लोग। और आप लोग किस तरीके से मनाते हैं ये आप लोग मुझे बताना, है ना। बाकी पूजा वीडियो आपको सब दिख जाएंगी, मिल जाएंगी आपको, कैसे मैं कर रही हूँ उनका बर्थडे डेकोरेशन सेलिब्रेशन जो मैं करती हूँ। और मतलब पिछले साल तो मैं केक भी लाई थी, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि केक ना ला के बाहर से खुद से बनाऊँ, क्योंकि ना मतलब तब पता तो था, बट पूरी कोशिश थी कि एगलेस केक हो, और मतलब लल्ला के लिए कर रहे हैं हम। बट होता है ना कि यार बाहर से आ रहा है, कैसे हाथ लगे होंगे, क्या है, बेकरी वाले ने तो बोल दिया एगलेस है, बट मन से अंदर से ना मतलब फील नहीं होता कि नहीं यार मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस बार खुद से बनाऊँ उनके लिए अच्छा सा मावे वाला केक। उसकी रेसिपी भी मैं व्लॉग में डालूंगी, है ना। और बाकी कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही करूँ कुछ, है ना। और मतलब बहुत से लोग तो बहुत अच्छा डेकोरेशन, अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट मेरी इतनी अभी हैसियत है नहीं जितना मैं कह रही हूँ आपसे, है ना। जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही करता है। और प्रभु ऐसा भी नहीं कहते कि तुम मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो, वो तो भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भाव से उनके लिए एक मतलब छोटा सा बिस्किट भी ले आओगे ना, उसमें भी वो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए तो मेरी जितनी हैसियत होगी मैं उतना करूँगी, है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो बस उसी की तैयारी चल रही है अभी तो। और आज 13 है, कल 14, 15, 15 अगस्त भी आने वाला है ना। तो बाकी रक्षाबंधन का मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि दुकान थी उस वजह से बिजी थे, और फिर त्यौहार था, मतलब बिजी शेड्यूल रहा, इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, है ना। तो बाकी अभी जाती हूँ मैं मार्केट, मेरे को कुछ सामान लाना है लल्ला के लिए, और जो भी मिल जाता है देखते हैं। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे क्या क्या लाएंगे, है ना। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बने रहिएगा। आगे मिलते हैं आपसे, तब तक आप देखते रहिएगा। एंड प्लीज़ डॉग्स को सेव करने की ज़रूर से सहमति दीजिएगा। ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि जानवरों को जितना हम प्यार करते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो हमें प्यार करते हैं। तो प्लीज़ उनकी सेविंग के लिए प्रे कीजिएगा कि वो लोग सेव रहें, उनसे उनका हक ना छीना जाए, ठीक है गाइज। बाकी मैं आपसे अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मार्केट जाती हूँ, तब तुमसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और निकलते निकलते हमको 7 बज गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो हम मार्केट पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मार्केट में कितनी अच्छी सुंदर चीज़ें आज आ रखी हैं जन्माष्टमी के लिए, और काफ़ी भीड़ भी हो रही है, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए 2-3 दिन बचे हैं, तो काफ़ी रश है मार्केट में, आप देख सकते हैं। बट सामान जो है वो बहुत सुंदर आ रखा है। कान्हा जी की हर साइज़ की ड्रेसेस अवेलेबल हैं, बहुत प्यारी और बहुत प्रीटी। और ज्वेलरी, मेकअप, मतलब उनका सिंहासन, उनके लिए झूला, और बहुत सारी वैरायटी है, आप लोग ले सकते हैं यहाँ से आके। पल्टन मार्केट में बहुत अच्छा सामान मिल रहा है, और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर पोशाकें हैं। मैंने भी यहीं से अपने कान्हा जी के लिए पोशाक ली है। तो बाकी तो मैंने पहले ही ले ली थी, तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए एक ही पोशाक लेनी थी अच्छी सी। मैं वही ट्राई कर रही थी कि कौन सी लूँ। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी वैराइटीज़ हैं अलग, और हर साइज़ की ड्रेस अवेलेबल है यहाँ पे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कान्हा जी के लिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मतलब काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी मैं लेने में, क्योंकि ना इतनी सुंदर इतनी प्यारी ड्रेसेस थी कि मन कर रहा था कि सभी ले लूँ। बट क्या करना है, इतनी सारी तो उनके पास पहले से ही, और मैंने कुछ ऑनलाइन भी ले रखी है पहले से ही। तो बाकी मुझे बहुत अच्छा सामान मिल गया यहाँ पर। बाकी झूला मैंने उनके लिए पहले से ले रखा है, तो झूले की इतनी नीड नहीं थी। बाकी जो ड्रेस, मुकुट और मोर पंख लेना था मुझे, वो मुझे यहाँ पे सब मिल गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ फटाफट से, फिर घर निकलते हैं, क्योंकि लेट भी हो रहा है, और बाकी सामान भी मार्केट से लेना ही है कुछ। तो ये सब लेते हैं, फिर घर चलते हैं। तो देखिए गाइस, आपको भी अगर कभी भी लेना हो तो यहीं पर आइएगा, काफ़ी अच्छी रेंज में
काफ़ी अच्छी प्राइस पर यहाँ पे हर तरीके की ड्रेस अवेलेबल है। और जन्माष्टमी की तैयारी के लिए जितना भी सामान आपको चाहिए, लल्ला का या पूजा का, इनके यहाँ सारी सामग्री मिलती है, आप सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, माता का हो, नवरात्रि का हो, जन्माष्टमी का हो, या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए, भगवान के लिए कुछ भी लेना हो तो आप यहाँ से ज़रूर लें। शॉप का नाम मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इन्होंने मना किया है। बस पल्टन बाज़ार में CNI बॉयज़ इंटर कॉलेज के राइट अपोजिट में है ये इनकी शॉप है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो जो लेना था वो ले लिया है। अब मैं यहाँ से चलती हूँ आगे की ओर, तब तुमसे मिलती हूँ। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर वैजयंती माला जो जन्माष्टमी पे स्पेशल लेते हैं खाना के लिए, और तुलसी माला वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वो भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाएंगी, आप लोग यहाँ से ज़रूर लीजिएगा। पल्टन बाज़ार में सारी चीज़ें यहाँ पे पूजा से रिलेटेड, कान्हा जी से रिलेटेड हर सुविधा की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से सामान लेती हूँ फटाफट से, फिर यहाँ से निकलती हूँ। ठीक है, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, और मैं आपको बताती हूँ मैं अपने शॉपिंग में क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं ये 2 मोर पंख लेके आई हूँ, और ये वो पोशाक है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये कलर उनके पास था भी नहीं मेरे लल्ला के। ये इसके साथ का मुकुट लाई हूँ, और थोड़ी सी ज्वेलरी है। ये एक न्यू ज्वेलरी लाई हूँ उनके लिए, बहुत मतलब पहले से भी है उनके पास काफ़ी, पर मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और ये कान के ईयरिंग्स, और ये मोर पंख छोटा वाला जो आप मुकुट में लगा सकते हैं, एक ये, और ये हाथों के लिए कंगन बहुत अच्छे थे। और एक ये सिंहासन लाई हूँ क्योंकि यहाँ वाले घर पे सिंहासन है नहीं, चौकी है और तो मुझे एक सिंहासन चाहिए था, इसलिए मैं लाई। और एक बाँसुरी, कहते हैं कि जन्माष्टमी पे लल्ला को न्यू बाँसुरी देनी चाहिए। और ये पूजा के लिए चंदन लेके आई हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई हूँ लल्ला के लिए। बाकी और सारी मेरी शॉपिंग हो रखी है। झूला मेरे पास पहले से है, मटकी मैंने पहले ही लेके रखी हुई है, कॉटन पैड्स भी हैं, बाकी मतलब सारी डेकोरेशन का सामान सब है। तो मोस्टली मेरे को यही चीज़ें चाहिए थी, बाकी मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारा सामान पहले ही ख़रीद के रख लिया था, तो सिर्फ ये सारी चीज़ें चाहिए थी अभी। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, है ना। तो गाइस अब खाना वाना हमने खा लिया है, क्योंकि आते आते हमें मार्केट से लेट हो गया था, 9 बज गया था आते आते। तो फिर खाना वाना खाने का टाइम हो गया था, खाना पीना खाया, फिर बस अब सोने की तैयारी हो गई है, 11 भी बजने वाला है, तो सोते हैं, है ना। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डॉग्स के लिए आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेव आवर डॉग्स। जितने भी एनिमल्स हैं आपके आसपास, सबकी रक्षा कीजिए, सबका ध्यान दीजिए, और हो सके तो जो भूखे जानवर रोड पर ऐसे ही घूमते हैं उनकी रक्षा कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको खाना खिलाइए। और प्लीज़ इतनी प्रे कीजिएगा कि डॉग्स को इंसाफ मिले, उनके साथ बिल्कुल भी गलत ना हो। मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लाइक कीजिएगा अगर थोड़ा भी आपको पसंद आए। बाकी मेरी यही राय है कि प्लीज़ किसी के साथ भी इंसाफ, मतलब किसी के साथ भी गलत ना हो, इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो डॉग्स हो या कोई भी एनिमल हो। बेज़ुबान है, इनकी भाषा हमें ही समझनी है, इसलिए इसी ब्लॉग को मैं एक बार एंड कर रही हूँ। बाकी आपसे जल्दी नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और अपने जानवरों को, मतलब अपने जानवरों की रक्षा कीजिए। ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे राधे।